देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अपना एक इतिहास है, सपोर्टर्स हैं और कंट्रोवर्सीज भी। लेकिन 2025 में जब देश नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है, क्या अब भी लोग कांग्रेस पे भरोसा करते हैं या बीजेपी ही देश का भविष्य है? आज करेंगे फुल कंपैरिजन, आइडियोलॉजी से लेकर ग्राउंड परफॉर्मेंस तक। तो शुरू करते हैं। बीजेपी की आइडियोलॉजी झुकी है हिंदू नेशनलिज्म और कल्चरल रिवाइवलिज्म की तरफ, जिसका प्रतिनिधित्व करता है आरएसएस। हिंदू आइडियोलॉजी होने की वजह से ही बीजेपी सभी रिलीजन को साथ लेके चलने में भरोसा करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का काम उनको अभी भी इलेक्शन जीतने में मदद करता है। वहीं कांग्रेस ट्रेडिशनली एक सो कॉल्ड सेक्युलर और इंक्लूसिव पार्टी रही है, लेकिन अब उनकी आइडियोलॉजी काफी डाइल्यूटेड हो चुकी है। 1950 की कांग्रेस और 2025 की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है, जो केवल एक स्पेसिफिक वोट बैंक की तरफ जाता दिख रहा है। और कांग्रेस ने परिवारवाद की तरफ ज्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से एक दशक से हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का चेहरा है नरेंद्र मोदी, एक स्ट्रॉन्ग ओरेटर, ग्लोबल आउटरीच रखने वाले नेता है, लेकिन कुछ लोग उनको अथॉरिटेरियन भी मानते हैं। लेकिन इन सबसे हटके मोदी जी का नाम देश विदेश के हर लीडर की जुबान पर रहता है। 2014 के बाद मोदी जी के पीएम बनने से इंडिया का रिकग्निशन वर्ल्ड लेवल पर इंक्रीज हुआ है और जो रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलनी चाहिए वो मिलती भी है। कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस दिखाई देता है। राहुल गांधी के फॉरेन ट्रिप्स और इनकंसिस्टेंट प्रेजेंस पर अक्सर सवाल उठते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर खरगे जी को बैठाकर गांधी परिवार आज भी पूरी पार्टी को खुद ही चलाता है। इलेक्शन हारने का एनालिसिस कभी नहीं करते और पूरा ब्लेम डालते हैं इलेक्शन कमीशन पर। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में बड़ा इन्वेस्ट किया। हाईवेज, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव इक्विपमेंट्स फॉर कंट्री एंड आवर सोल्जर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट्स, अपग्रेडेड वेपन्स, कहने को लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, जॉब क्रिएशन एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जैसे इनिशिएटिव आजकल के यूथ के लिए एक गोल्डन चांस से कम भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स और पेपर लीक एक बड़ी प्रॉब्लम है। मोदी सरकार को इस इशू को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के टेन्योर में जीडीपी ने ग्रो किया था, लेकिन स्कैम्स की लंबी लिस्ट ने पूरी इमेज खराब कर दी। अगर गांधी परिवार स्कैम्स करने और देश का पैसा लूटने की जगह देश के डेवलपमेंट और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के बारे में सोचता होता तो आज रूलिंग पार्टी में सब कांग्रेस का नाम लेते। आज भी ऑपोजिशन में बैठकर इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस के बारे में सवाल करके ये अपने इमेज को और भी खराब करते हैं। बीजेपी की स्कीम्स जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण, अटल पेंशन स्कीम, मुद्रा योजना है। वही कांग्रेस के पास था मनरेगा, आरटीआई, मिड डे मील स्कीम। दोनों पार्टीज ने गरीबों तक स्कीम्स पहुंचाई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है। बीजेपी की स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल में दिखता है। इन स्कीम्स का फायदा हर एक रिलीजन के व्यक्ति के पास पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस की चलाई हुई स्कीम्स स्पेसिफिक रिलीजन को ही ज्यादा फायदा पहुंचाती हुई दिखती है। कांग्रेस के दामन में दाग बहुत है, जैसे 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ, चॉपर स्कैम, तत्र ट्रक स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, आदर्श स्कैम, IPL स्कैम, सत्यम स्कैम। बीजेपी भी अपना दामन इन दाग से बचा नहीं पाई। इनके स्कैम्स है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पेगासस स्पाइंग, अडानी लिंक एक्यूजेशंस। लेकिन परसेप्शन गेम बीजेपी ने बेटर खेला। यहाँ बीजेपी ने दूसरे डेवलपमेंट के काम करके अपने दाग को थोड़ा कम किया है, लेकिन दाग लगे हैं तो आपकी काउंटिंग सेम टीम में होगी ही। अब इन दाग को पूरी तरीके से साफ करने के लिए बीजेपी को इंडिया के डेवलपमेंट प्लान को नेक्स्ट लेवल ले जाना होगा। बीजेपी ने मीडिया को सप्रेस किया है, ऐसा उन पे आरोप है, जैसे रेड्स ऑन जर्नलिस्ट्स, प्रोटेस्ट क्रैकडाउन्स, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच आज भी सबके पास है। बहुत से न्यूज एंकर्स और यूट्यूबर्स है जो आज भी पीएम और बीजेपी को गाली देते हुए सुनाई देते हैं, बट उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने टाइम में इमरजेंसी लगाकर प्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया था।
बट उस टाइम इंटरनेट और ट्रोलिंग कल्चर नहीं था, तो सभी आवाजें कांग्रेस ने दबा दी। आज भी कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में उनके स्टेट लीडर के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता जो प्योर डिक्टेटरशिप को दिखाता है। मोदी आज भी अपने इक्वल डेवलपमेंट के एजेंडा के कारण पॉपुलर है, बट लॉक जॉब क्राइसिस से परेशान है, जिसमें लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करनी है। प्राइवेट जॉब्स पार कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। मोदी सरकार ने अगर इसका सल्यूशन नहीं निकाला तो सेंट्रल से अपना रूल खो सकते हैं। यही कांग्रेस ने कुछ स्टेट्स में कमबैक किया है, लेकिन नेशनल लेवल पे वीक ही है, क्योंकि आज भी वो स्पेसिफिक रिलीजन या कहा जाए तो स्पेशल वोट बैंक को नजर में रखकर ही अपने डिसीजंस लेती है। कांग्रेस ने अपने इन थॉट प्रोसेस को अगर नहीं बदला तो वो कभी सेंट्रल में नहीं आ पाएगी और जिन स्टेट्स में रूल करती है उनसे भी हाथ धो बैठेगी। आखिर कौन बेहतर है, बीजेपी या कांग्रेस? ये कभी ना खत्म होने वाला कंपैरिजन है। मेनली ये डिपेंड करता है आपके इश्यूज क्या है और उससे भी ज्यादा आपके लिए क्या जरूरी है। डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल रैंकिंग, इंडिविजुअल सेफ्टी, सेक्युलरिज्म, कास्ट सेंसस या फ्रीडम ऑफ स्पीच। कमेंट में बताएं आप किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों। तब तक के लिए देखते रहिए पीपल एज, जहां हर टॉपिक है जरूरी।